सिद्धमे स्वयं श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता वंदना 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 वंदना। अनंत 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 शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधजन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधंजी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाया जा रहा है। अंतिम प्रश्न चल रहा है।
उसकी भूमिका तो तैयार कल ही हो गई थी। ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वधर्मेंद्र महाराज नमी महाराज के वैराग्य को, अनासक्ति के भावों को परखने के लिए परीक्षक का रूप लेकर के उस प्रव्रज्या स्थान पर उपस्थित है। जब उन्होंने देखा कि इसके हृदय में किसी भी तरह का कोई लोभ नहीं, मैंने तो कोशिश की थी कि चेक करूं कि इनके हृदय में कहीं गौरव प्राप्त करने की भावना होगी। गौरव 3 तरह के हैं, रिद्धि का, रस का और साता का। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ईगो को, अपने अहम को पुष्ट करने के लिए मिले हुए साधनों को देख देख करके या तो बहुत इतराता है, या जिसके पास है वो मेरे पास होनी चाहिए ऐसी कामना, ऐसी भावना रखता है। और रिद्धि के रूप में हिरण्य और सुवर्ण की उन्होंने उपमा दी नमी महाराज ने, कि भले सोने चांदी के कैलाश पर्वत के समान एक नहीं, 2 नहीं, असंख्यात पहाड़ पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे किसी व्यक्ति को दे दिए जाए, फिर भी उस व्यक्ति को तृप्ति होने वाली नहीं। रस का गौरव, कि भले किसी व्यक्ति के पास शाली और जौ के, धान के खेत, दुनिया के लोग जितने हैं वो सारे के सारे उसके नाम पर कर दे, भाई ये सारा कुछ अब तुम्हारे नाम पर, या उसे खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक और स्वादिष्ट दोनों तरह से युक्त आहार रेगुलर मिलने लग जाए, तो भी बोले उस व्यक्ति की तृष्णा समाप्त होने वाली नहीं। और तीसरा पॉइंट, भले वाहन या पशु इत्यादि मिल जाए, लग्जरी गाड़ी से जब उतरते हैं तो खुद को थोड़ा सा तो फील होता है। एक जगह एक श्राविका कहने लगी, महाराज जी मैं इनको कई सालों से बोल रही हूँ कि मुझे अब BMW लेनी है। मैंने बोला आपके पास तो है ऑलरेडी होंडा सिटी, आपको क्या ज़रूरत है? बोले अजी पता तो लगना चाहिए कि पैसा है। मैंने बोला ये श्रावक श्राविकाओं का तो लक्षण नहीं है, आपको दिखावे के लिए इतना धन का अपव्यय करना और उससे पर भाव ही बढ़ने वाला है, स्वभाव पुष्ट होने वाला नहीं। और स्वभाव को पुष्ट करना है तो जो है वह पर्याप्त है, और यदि आवश्यकता है तो उसके लिए आप दौड़ धूप करते हो एक लेवल तक कि तुम अपने स्व से, अपने केंद्र से इतना दूर ना हो जाना कि फिर तुम सोचो कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। वस्तुओं का संग्रह परिधि बढ़ाते जाने के समान है, आपकी डिजायर बढ़ती जाएंगी, आप अपने इस केंद्र से, अपने मूल स्वभाव से उतने ही दूर होते जा रहे हैं, और जितने घर से दूर होंगे उतने अशांत होंगे। दूसरों के घरों में कब तक व्यक्ति को ठिकाना मिलेगा? और जिसे अपने घर में रहना आ गया वो किसी पराये के घर में चला भी जाए तो भी उसे कोई दिक्कत किसे होती है? जो अपने घर में रहना नहीं जानता। अपने घर का मतलब अपने भावों में, अपनी अनंत शांति, अपना ज्ञान, अपना दर्शन, इन भावों में रहने का जो अभ्यासी नहीं है वो कहीं जाएगा, वहाँ देखेगा अरे यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तो किसी ने पानी नहीं पूछा, इस रिश्तेदार ने तो देखो जी हमें कुछ अच्छे से अटेंड ही नहीं किया। मगर यदि तुम वास्तव में स्वभाव की साधना करने वाले तो तुम्हारी कभी ऐसी कंप्लेंट आने वाली नहीं। पर भाव तुम्हें कष्टकारी तब लगता है जब तुम उस पर भाव को स्वभाव मानने का भ्रम पालते हो। मगर जब पता है जो पराया है वो अपना कभी हो ही नहीं सकता, और जहाँ भी हमारी आत्मा का पर भाव है वो हमारी अशांति का टेम्परेरी भले सुख का एहसास करवा दे, मगर उस सुख के पीछे भी दुख ही छिपा होगा।
इसलिए नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने तो केंद्र में रहना सीख लिया, अतः मुझे ना तो रिद्धि का, ना रस का और ना ही साता की कोई कामना है। मैं साधना के मार्ग पर बढ़ूंगा, मुझे आपकी इन सुजेशंस का कोई लेना देना नहीं। आपने कहा था कोष की वृद्धि कीजिए, अपने बैंक बैलेंस को अपग्रेड कीजिए कि जब आप त्याग करके जाओ तो लोग कहे ये कोई निकम्मा नहीं था, कोई निठल्ले घर से नहीं आया, इसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, इतना बड़ा दान करके साधु बना है। फिर आप भी जब चलो तो लोगों में आपकी पहचान हो और लोग आपको भावों से वंदन करें, अरे बहुत बड़ा त्यागी है। मगर वे कहने लगे पहले तो मैं उस धन को इकट्ठा करने के लिए अपना टाइम बर्बाद करूं, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए मुझे आरत और रौद्र ध्यान में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा। कितनी भी कोशिश करूं अपने स्वभाव में रहने की, ये तो कोई विरली आत्मा होती है जो सदा कांस्टेंट अपने स्वभाव में स्टेबल रह सके। मगर धन की प्राप्ति के लिए पहले मैं धन इकट्ठा करूं, मीन्स पहले तो मैं अपना पैर कीचड़ में डालूं, फिर उसके बाद उसका त्याग करने के लिए पानी से धो। टाइम की वेस्टेज और समझदारी तो इसमें कोई है नहीं। और जब पता है छोड़ना है, मैंने जितना इकट्ठा करना था कर लिया, मगर अब मुझे अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है। और इस लक्ष्य से जब उन्होंने ब्राह्मण देवता को निरुत्तर कर दिया तो ब्राह्मण देवता सोच रहे हैं अरे इसके मन में दुनिया वाला प्रलोभन तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, मगर हाँ साधु बनने वाला भी तो स्वार्थी होगा। कैसा होगा? क्योंकि आप किसी वस्तु को छोड़ते तब हो जब आपको उससे कोई बड़ी चीज सामने दिखाई देती। स्वार्थ तो हो गया ना। स्वार्थ मीन स्वस्य अर्था, मतलब अपना जो प्रयोजन है वो प्रयोजन यदि सिद्ध हो रहा है तो व्यक्ति छोटे लेवल वाले उस प्रयोजन को फिर छोड़ देता है, फिर उसे बड़ा प्रयोजन दिखाई देता है। अब उनके मन में आने लगा कि लोग दुनिया में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण संस्कृति के रिप्रेजेंटेटिव है, उसको सामने लेकर के आ रहे हैं। अतः ये जानते हैं कि हमारी संस्कृति में कैसे लोग रहते हैं, बहुत लंबी तपस्या करते हैं और लंबी तपस्याओं के बदले इंद्र के सिंहासनों को हिला देते हैं। और जब इंद्र के सिंहासन हिलते हैं तो फिर इंद्र आकर के उसकी साधना को भंग करता है, कहीं मेरा यह सिंहासन छिन न जाए। और जब ऐसी संस्कृति है तो ब्राह्मण संस्कृति को ही प्रमुखता देने वाले वह स्वधर्मेंद्र महाराज मन में सोच रहे हैं कि हो सकता है यह तप, ये सन्यास आश्रम का स्वीकरण इसीलिए कर रहे हो कि इन्हें इस जन्म के बाद और बड़े सुख मिले। कैसे सुख मिले? और बड़े सुख मिले इसलिए शायद कर रहे होंगे, क्योंकि अध्ययनों में ही आता है उत्तराध्ययन जी में कि दुनिया के सुख तो कुशा के अग्र भाग पर टिके हुए ओस के बिंदु के समान, बहुत मीगर, बहुत मैन्यूट, बहुत थोड़े हैं। मगर यदि कोई व्यक्ति इस आयु में, इस लाइफ स्पैन में कोई साधना, कोई दान, कोई पुण्य, कोई जीव दया इत्यादि तप जप साधनाएं करता है तो इसमें कष्ट तो सहना पड़ता है, मगर इसके बदौलत मिलने वाला जो देवताओं का सुख है वो पल्योपम से 10,000, एटलीस्ट छोटे से छोटा उसका लाइफ स्पैन कितना है, 10,000 साल का पल्योपम है, सागरोपम है, और बढ़ते बढ़ते 33 सागरोपम की उत्कृष्ट अवधि है। बहुत लंबा टाइम स्पैन है। और ये स्वधर्मेंद्र महाराज सोच रहे हैं कि शायद यह कुशा की नोक पर आने वाले इन दुनिया के तमाम सुखों को तिलांजलि इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके अंदर कौन सा भाव है कि मुझे वो बड़े वाला सुख लेना है, स्वर्गों के झूले लेने हैं, दुनिया के झूले फीके लगने लग पड़े। शायद ये इसलिए संन्यास लेने जा रहे हैं, मगर यह कोई समझदारी नहीं। और वे क्या कहने लगे, अच्छे रंग भूंदे भोए चय से पथेवा हसते कामे पथे से संग
सौधर्मेंद्र महाराज कह रहे हैं, अच्छेरगम अभ्युदय, आश्चर्य हो रहा है मुझे, हैरानी हो रही है मुझे कि इतना कुछ आपके पास है। यह अभ्युदय का समय है। अभ्युदय मतलब ये आपके पुण्य के उदय का क्षण है कि आप जो चाहते हो मिल रहा है। आपकी अंतःपुर में सुंदर से सुंदर, एक से एक बढ़कर के महारानियां हैं। आपके घर में खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की कमी नहीं। बड़े बड़े राजा आपकी नीचे गर्दन झुका करके आपसे मिलते हैं। अर्थात आपका इतना राज्य का विस्तार है, आपके पास इतना कुछ है, मगर आप क्या करने जा रहे हो? चयसी भोए पथिव, आप इन मिले हुए समस्त कंफर्ट्स को, भोगों को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? साधु बनने। अरे विचार करो, असंते कामे पथ्य सी, जो मिले नहीं है। असंते मतलब जो अभी प्रेजेंट में आए नहीं है, जो अनागत है। अनागत मतलब जिनकी अभी इनकमिंग में बहुत टाइम है और पता नहीं कि रास्ते में आपने सपोज कुछ मंगवाया भी है ना अमेज़न से, तो बहुत बार आपका क्या होता है, मंगवाया तो है मगर बीच में क्या हो गया? बीच में गायब हो गए। मगर आप विचार करो, आप जिस सुख की चाहना के लिए ये सन्यासी बनने जा रहे हो, मुझे यह तो बताओ कि वह वो देवलोक आपको भी दिखाई दे रहा है या देवलोक के सुख आपको दिखाई दे रहे हैं, मगर आप उन अविद्यमान सुखों की चाह में, अविद्यमान मतलब अभी विद्यमान प्रेजेंट तो है नहीं, मगर तुम यह सोच करके बैठे हो कि मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा और मैं बड़ा राजा बनूंगा, मैं बड़े सुखों का स्वामी बनूंगा। मगर याद रखना, यदि तुम इस तरह से चलते रहे, संकल्पेण विहन्नसि, इस संकल्प के कारण, संकल्प का मतलब कल्पना, कल्पना इज इमेजिनेशन, और एक कल्पना होता है कि व्यक्ति जब खपता है, इरिटेट होता है। और ये कह रहे हैं कि तुम अपने इस संकल्प के कारण, इस भावना के कारण, इस थॉट को तुम बार बार रीइंफोर्स कर रहे हो, बार बार इसके ऊपर चिंतन के घोड़े दौड़ा रहे हो। मगर याद रखना, अंत में विहन्नसी, तुम्हें रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। जब तुम देखोगे अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, मैं तो इतने मिले हुए भोगों को छोड़ करके आया, क्या सोच करके कि ये कर्म जब कट जाएंगे तब मेरे को शाश्वत सुख मिलेंगे। मगर मुझे आप बताइए, आप तो इतने समझदार हो, हथ गया इमा कामा, कालिया जे आना गया, को जाने परे लोए, अथीवा नथीवा पुणो। अर्थात हथ गया इमे कामा, ये दुनिया के जितने भी सुख साधन है अभी तो तुम्हारे हस्तगत है, अभी तो सारी तिजोरियों की चाबियां तेरे हाथ में है, अभी तो सारी अथॉरिटी तेरे पास है, हर तरह के कंफर्ट, लग्जरी के साधन अभी अवेलेबल है प्रेजेंट स्टेट में आपके पास। मगर आप छोड़ करके जा रहे हो, किन के लिए? उन सुखों के लिए जिनका पता ही नहीं मिलेंगे या। अरे कितना बड़ा एक धक्का सा लगता है उस व्यक्ति को, जब व्यक्ति को कह दिया जाए तुमने जो ये काम किया है ना, वहां पर पता नहीं तुम्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यदि साधना करने वाला व्यक्ति अपने सम्यक्त्व को दूषित कर ले, तो याद रखना वह अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। और जब तक हमारी विजन क्लियर नहीं, जब तक हमारी श्रद्धा, हमारी रुचि, हमारा समर्पण, हमारी आस्था दृढ़ नहीं है, तब तक व्यक्ति कितना भी भागता रहे उसे मंजिल मिलने वाली नहीं। अतः नमी महाराज को वो कह रहे हैं, तुमने तो अपना विश्वास ही गलत बना रखा है। तुम सोच रहे हो कि आने वाले भविष्य में ये दुख सह करके मुझे बहुत सुख मिलेगा, मगर मेरे ख्याल से ऐसी मूर्खता आप जैसे इतने बड़े सम्राट को नहीं करनी चाहिए। जो आज अवेलेबल है वो दिख रहा है, वो आपके पास है, उसको आप भोग रहे हो, उसको आप फील कर रहे हो। जो आप चाहते हो करते हो, इनपुट डालते हो, आउटपुट साथ के साथ आ रहा है।
क्योंकि आज की दुनिया क्या है, इंस्टेंट, अभी किया अभी मिल जाए, अभी खाया अभी भूख मिट जाए। सिमिलरली देखा जाए, तुम यह धर्म, ये कष्ट का मार्ग अपनाने जा रहे हो, मुझे बताओ तुम्हें ये कष्ट सह करके क्या अभी वो सुख मिलने वाले हैं? और याद रखना, वो सुख पता नहीं मिले या ना मिले, मगर इन कष्टों के कारण तुम लास्ट जिंदगी के पड़ाव में जब पहुंच जाओगे तब पश्चाताप करोगे, अरे मैंने अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद क्यों कर दी। जब मेरे पास खाने पीने का वक्त था मैंने तब कुछ खाया पिया नहीं। जैसे राजा श्रेणिक ने अनाथी मुनिराज से क्या कहा था कि अभी आपको देख करके मुझे लगता है कि आप बहुत संपन्न परिवार के, आपके अंगों में पूर्णतया जागृति है और आप भोग भोगने में समर्थ दिखाई देते हो, अतः आप मेरे साथ चलिए मेरे राजमहल में, मैं आपके हर तरह के दुनिया के भोग भोगने के इंतजाम दे दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। क्या बोला? मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये सुख आज मिले है, आज भोग लो, पता नहीं फिर दोबारा से मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। एक दुनिया के भोग भोगने वाला व्यक्ति भी ऐसी मेंटेलिटी रखता है कि पता नहीं ये मनुष्य जन्म दोबारा मिले या ना मिले। और धर्म करने वाला भी क्या सोचता है, धर्म कर लो, पता नहीं फिर अगले भव में यदि धर्म ना किया हुआ तो अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। सोचते तो दोनों यही है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मगर भोग भोगने वाला सोचता है ये भोग भोगने के लिए मिला है, इसे भोगना चाहिए। और साधना करने वाला सोचता है अनादि काल से मैंने भोग भोगे मगर तृप्ति नहीं हुई, जन्म और मरण के प्रवाह में पड़ा रहा, कल्याण नहीं हुआ, और कल्याण का मार्ग है इन्हें त्यागना। अतः मुझे यदि ये एक जिंदगी दाव पर लगानी भी पड़े तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और यह मार्ग को यूं ही नहीं है, इसके ऊपर बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चले हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े सेठ सेनापति चले हैं। ये मार्ग कायरों का नहीं, शूरवीरों का। कितनी कितनी पट्ट रानियां जो सुकुमार जीवन भोग भोगने वाली, वे इस मार्ग पर चली है। अरे इतनी दुनिया चली है, वो लोग मूर्ख तो नहीं थे। अब जो इतने बड़े बड़े सम्राट थे, साधनावंत थे, उन्होंने जिंदगी में यदि इनका त्याग किया तो वे जानते थे कि हमारे पास इतना कुछ तो है मगर शांति फिर भी नहीं। और शांति उसे जोड़ने में नहीं बल्कि शांति उसे छोड़ने में। और जिन्हें पता चल गया कि जो पर है, पराया है, वो एक दिन छोड़ना है, फिर स्व की साधना में हम अपनी इन मिली हुई कीमती घड़ियों को बेकार में क्यों खराब करें। और आज नमी महाराज को तो वो कह रहे हैं कि आप मिले हुए भोगों का उपभोग कीजिए, और प्रतिज्ञा के रूप में मानो वो कह रहे हैं कि जो आज आपको मिला है वो दोबारा मिले या ना मिले, परंतु यदि आपने इन प्रत्यक्ष मिले हुए सुखों को ठुकरा दिया तो परोक्ष की कोई गारंटी, परोक्ष की कोई गारंटी नहीं है। प्रतिज्ञा के रूप में कहा कि प्रत्यक्ष जो मिले हुए सुख है इनको त्यागना समझदारी नहीं है। हेतु क्या है? क्योंकि जो परोक्ष है वो अभी अनागत है, वो तो अभी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, और उसके लिए तुम्हें कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, और यदि वहां कुछ ना हुआ तो कितना रोना पड़ेगा। और उदाहरण दिया है कि एक कुत्ता जो नदी के किनारे पर दौड़ा दौड़ा आया, किसी घर से आधी रोटी उसके मुख में है, और उसने जैसे ही नदी क्रॉस करनी थी, आज की तरह तो कोई बड़े बड़े ब्रिज बने नहीं थे, छोटा सा पुल था, और उसने नीचे जैसे ही देखा, और क्या देखा कि उस कुत्ते के मुंह में भी क्या है, आधी रोटी उसके भी मुंह में है। वो सोचने लगा अब मैं इसको डराऊंगा ना, इसके ऊपर भौंकूंगा तो आधी रोटी इस वाली भी किसको मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी। और जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला तो आगे की स्टोरी सबको पता है।
मानो कि आप जो नहीं मिला उसकी चाह में जो मिला हुआ है उसे भी छोड़ने जा रहे हो। ये समझदारी वाला काम नहीं कर रहे। ये उदाहरण एग्जाम्पल दिया, उपनय वैसे ही आप भी भविष्य में बहुत सुख मिलेंगे ऐसी उम्मीद रख कर के मिले हुए भोगों को त्यागिए नहीं। अतः जो चीजें आज मिली है उनका उपभोग कीजिए। और जैसे ही उन्होंने उनकी इन सजेशंस को सुना, उन्हें तो पता है ये मोह के भाव है। और जब व्यक्ति मोह आसक्ति में आ जाता है, भले दुनिया में तो बोले जी त्याग वैराग ही सबसे ऊंचा जीवन है, मगर जब अपना ही बच्चा बोले कि मुझे तो साधु बनना है, तो क्या कहने लग जाते हैं, अरे हमने देखा है संतों को, हमने देखा है वहाँ पर भी अशांति होती है, वहाँ भी कई बार उनकी नेचर नहीं मिलती, वहाँ पर भी लोग भक्तों के लिए झगड़ते रहते हैं, क्या पड़ी है अपने घर पर रहो, जितना करना है यही कर लो। मगर अदरवाइज जब संतों के जाएंगे तो कहेंगे बस हमें तो परमात्मा मिल गया, हमें तो सब कुछ आपके चरणों में ही मिलता है। अरे जब उनके चरणों में मिलता है तो उससे ज़्यादा सेफ और प्रोटेक्टिव जगह कौन सी होगी। वहाँ पर तो हम बच्चे देने के लिए तैयार नहीं होते। अर्थात हमारी अभी श्रद्धा अधूरी है, अभी हम मोह के वातावरण में जी रहे हैं। इस कारण से हमारी वह मोहमयी भाषा बन जाती है कि हम बोलने को तो बहुत गुणगान करते हैं, भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं गुरु को, मगर जब प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ समर्पण करना पड़े तो वहाँ पर परिवार वालों की डिस्कशन यदि रिकॉर्डिंग करके संतों के सामने रख देना, देखो महाराज जी ये मम्मी बोलती थी ना, ये महाराज जी तो बहुत अच्छे, देखो क्या क्या बोल रही है, ये बोल रही संत तो ऐसे ही होते हैं, तू यूं ही मुंह में पड़ गया, अपने घर में रहो, इनकी दुनिया न्यारी होती है। मगर विचार करना है, जिसके पास वैराग्य है वह फिर दुनिया की इन बातों की ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि जो व्यक्ति सो रहा है वो तो सोया हुआ तो क्या कहता है, भाई तू भी मेरे साथ। बस का सफर करने वाले जानते हैं, वहां पर फ्रंट सीट के पास जहाँ ड्राइवर की सीट होती है सामने लिखा होता है 1 2 3 सीट पर सोना मना है। हम बचपन में थे तो सोचते थे पता नहीं ऐसा क्या है, यहाँ पर सोने की मनाही क्यों की जाती है। तो जब थोड़े बड़े हुए थोड़ा पता चला कि वहां पर इसलिए सोने की मनाही की जाती है, कहीं यदि वो सो गया तो ड्राइवर भी क्या हो जाएगा। कहते हैं यदि कंडक्टर सो गया, कौन सो गया, कंडक्टर सो गया तो क्या होगा। बोले जी कंडक्टर सो गया ना तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्यों, कंडक्टर ने तो क्या करनी है, कंडक्टर ने तो टिकट काटनी है। बोले यदि कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, और यदि ड्राइवर सो गया तो सबकी टिकट कट जाएगी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझे कि जिस व्यक्ति को मोक्ष की ओर बढ़ना है तो उसे उन लोगों का भी संयोग अवॉइड करना है जो लोग मोह की नींद में सोए हैं। उनकी भाषा से, उनके ऑरा से, उनके वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि वह व्यक्ति कौन सी भाषा और किन भावों के साथ बैठा है। अतः नमी महाराज की वाइब्रेशंस, नमी महाराज के भाव इतने उत्कृष्ट है क्योंकि जैसा चिंतन है फिर वैसी लाइट्स वहां से एमिट होती है बॉडी से भी। और देखना होगा फिर उस ऑरा में आने वाला व्यक्ति भी फिर सोचता है अरे मैं इनको परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये मानेंगे नहीं। नमी महाराज को मनाने की जिद पर तो अड़े हैं स्वधर्मेंद्र महाराज, मगर वो जानते हैं कि ये मानने वाली आत्मा, ये मानने वाली आत्मा नहीं है, ये जागृत आत्मा है। मैं दुनिया के मोह में यदि थोड़ा सा जिसका मोह खुला है ना, उसको यदि जगाने की कोशिश करूंगा या सुलाने की कोशिश करूंगा तो वहां गड़बड़ हो सकती है। मगर जो ऑलरेडी जाग चुका है, एक व्यक्ति जो सोया ही 1-2 बजे है, सुबह सुबह माँ पिता कोई उठाने आता है, बेटा उठ 5 बज गए, अब वो क्या बोलता है, अभी मुझे सोना है, अभी मुझे सोने दो, और उसको भी हाथ मार करके बोलता है आप भी सो जाओ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। मगर यदि किसी व्यक्ति ने 9 बजे ही अपना सब सामान समेट करके विश्राम करने चला गया, नींद पूरी हो गई,
और पूरी होने के बाद अपने आप ही उसे जाग खुल गई। और जाग खुलने के बाद यदि फिर कोई बोले कि बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ, तो क्या बोलेगा? मैं कोई मूर्ख थोड़े हूँ, सोए रहूँ सारा दिन, अब कोई काम भी तो करना है। इसी प्रकार नमी महाराज की तो नींद अब खुल चुकी, और भले आज सौधर्मेंद्र महाराज बार बार कह रहे हैं कि बस सो जाओ, सो जाओ, दुनिया के मार्ग पर आ जाओ, संसार के मार्ग पर आ जाओ, जो आज मिला है उसको भोगो, और जो नहीं मिला उसकी कामना के लिए इन मिले हुए भोगों को ठोकर मत लगाओ। मगर मथने समेता हे ओ कारण चोइयो तहो न मीराय रे से देवे मठंग निसामिता। इस अर्थ युक्त बात को, आंसर को, उत्तर को श्रवण करके, किसने श्रवण किया? किसने श्रवण किया? सौधर्मेंद्र महाराज, जो ब्राह्मण के वेश में उपस्थित है, और जैसे ही श्रवण किया और सोच में पड़ गए, अरे इस व्यक्ति का वैराग्य तो बड़ा उत्कृष्ट है, मगर इसे मैंने समझाने के लिए अब इनके सामने बात तो रख दी है। कौन सी बात? कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप मिले हुए भोगों को छोड़ रहे हो। आश्चर्य किस बात का? जैसे होता है ना, बच्चा बाहर से खेलता खेलता मिट्टी से हाथ भरे हुए हैं, मुंह पर भी मिट्टी है, कपड़ों पर भी मिट्टी है, और जैसे ही मम्मी के पास आता है, माँ को तो गुस्सा आ रहा है, मगर पिता क्या कहते हैं? अरे वाह, कमाल है, आज तो मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। अब वो इतना सुंदर लग रहा है ना, ये भी एक व्यंग्य के रूप में बोला जा रहा है। ये सच में नहीं बोला जा रहा कि तुम सुंदर लग रहे हो, बल्कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुमने ये गलत किया, तुम बिल्कुल सुंदर नहीं लगे। इसी प्रकार हम देखें, नमी महाराज ने भी क्या बोला कि मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि आप इतना कुछ मिला है उसे छोड़ करके जो नहीं मिला उसके लिए साधना के मार्ग पर जा रहे हो। मीन्स ये आश्चर्य कोई खुशी का आश्चर्य नहीं है, बल्कि ये आश्चर्य है कि तुम्हारी नादानी पर मुझे हैरानी हो रही है। और जैसे ही उन्होंने ये बातें बोली, और इन बातों को जब नमी महाराज ने श्रवण किया, और नमी महाराज ने जैसे ही श्रवण किया, अरे इनकी बातें, इनके आर्ग्यूमेंट्स, इनके लॉजिक्स अपनी जगह ठीक है, मगर ये तो नहीं है कि यदि हमारा पक्ष सॉलिड है, सामने वाले की प्रेजेंटेशन अच्छी है, मगर उसकी प्रेजेंटेशन किसी आधे पॉइंट को लेकर के उसको ही वो व्यक्ति सब कुछ कह रहा है, तो यदि आप उसके साथ बात नहीं करोगे, डिस्कशन नहीं करोगे, तो सामने वाले लोग क्या सोचेंगे? ये व्यक्ति ठीक होगा, ये इसीलिए नहीं बोला। मगर नमी महाराज ने सोचा, अरे इसने अपनी बात को बड़े पॉइंट्स के साथ प्रस्तुत किया है, तो मुझे इसका उत्तर देना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कहीं यह भ्रम में ना रहे, कहीं दुनिया के लोग भ्रम में ना रहे कि मैं इसलिए साधना कर रहा हूँ कि मैं आज मिले हुए ये कुशा की नोक के ऊपर रखे जाए इतने थोड़े से सुखों को छोड़ करके भविष्य में मुझे बड़े सुख समुद्र की तरह देवलोक के सुख मिलेंगे, मैं इसलिए साधना कर रहा हूँ। बल्कि मेरा लक्ष्य न इन भोगों को भोगने का है, न देवलोकों के भोगों को प्राप्त करने का। तो कहा जा रहा है, इस अर्थ को श्रवण करके तो नमी राय ऋषि देविंदं इणमब्बवे, तदनंतर इन बातों को सुनकर हृदय में धारण करके उसके ऊपर अपना कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन, चर्निंग चल रही है। और जब देखा कि अब आंसर करना है, तो आंसर करने के लिए देवेंद्र महाराज को, जो देवताओं के स्वामी है, देवताओं के प्रमुख है, और जो देवताओं में सबसे ज्यादा ब्राइट है, ऐसे उस ब्राह्मण देव को इस प्रकार कहने लगे, सल्लंकामावे संकामा कामासी विसोवमा कामे पथे माणया अकामा
जते दो गए। नमी महाराज के हृदय में जो भाव है, सामने वाले ने जो बोला है उसे सुना है, मगर सुनने के बाद आपके पास यदि सही जानकारी है, आपकी सही अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको आंसर तो करना पड़ेगा। और वे कहने लगे, आपके मन में शायद ऐसा है कि मैं इन राज्य के सुखों को इसलिए छोड़ रहा हूं कि मुझे देवताओं के सुख मिले, मगर याद रखना मेरे मन में ऐसी कोई भावना, मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना यह लोक के लिए, ना परलोक के लिए, ना इस लोक और परलोक के लिए, मगर साधना किसके लिए करनी है? मात्र मोक्ष के लिए। किसके लिए? इस लोक के लिए मीन्स मैं तपस्या करूंगा, मेरी जय जयकार होगी, लोग मेरे पास आकर के साता पूछेंगे, मुझे गिफ्ट्स देंगे, मेरे बारे में सब यही बोलेंगे तो बहुत बड़ा तपस्वी है। इस लोक में मुझे रिद्धि मिलेगी, यश मिलेगा, साता मिलेगी, मेरी सेवा होगी। इस भावना से भगवान कहते हैं तपस्या नहीं करते। ना परलोक के लिए, परलोक में मुझे बड़े बड़े सुख मिलेंगे, मैं यहाँ इतना त्याग करूंगा ना तो मुझे देवताओं के सुख मिलेंगे, या मैं आने वाले भविष्य में और बड़ा समृद्ध सेठ बनूंगा, मेरी जिंदगी में कोई अभाव नहीं होगा। ऐसी बातों को लेकर के भी भगवान कहते हैं तुम्हें साधना नहीं करनी। ना इस भाव से कि मेरा यह लोक और परलोक मीन्स यहाँ भी मुझे अच्छी सुखों की उपलब्धि होगी, लोग मेरे बारे में प्रेज वर्ड्स भी बोलेंगे, और अगले जन्म में भी मेरी इस साधना के बल पर मेरी हुकूमत, मेरा साम्राज्य, मेरी अथॉरिटी होगी। ऐसी भावनाओं के साथ भी कोई तप या सन्यास का मार्ग चयन नहीं करना। मात्र किसके लिए? एक निर्जरा को छोड़ करके भगवान कहते हैं दूसरा कोई अन्य लक्ष्य नहीं, दूसरा कोई अन्य लक्ष्य नहीं कि मैं साधु बनूं तो किसके लिए? कर्मों को काटने के लिए, खुद को प्योर करने के लिए। मगर यदि मेरी साधना जस्ट और जस्ट आडंबर के लिए बन गई, यदि मेरी साधना सिर्फ और सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए बन गई, तो याद रखना हम अपने आत्म स्वभाव में नहीं रह पाए। और आज यदि भगवान की बातों को सुनाया जाता है, बताया जाता है, तो इसीलिए कि हे आत्मा, कहीं तुम गलती में पुल एक कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं चल रहे कि मैं साधना कर रहा हूं तो मुझे इसके बदले ये मिलेगा। हमने शास्त्रों में सुना उसने खीर बहराई थी, अगले जन्म में इतना बड़ा वो सेठ बन गया, उसने इतना दान किया था, संतों को सुपात्र दान दिया था, सुख विपाक जी सूत्र के अकॉर्डिंग कितने कितनों का हम सुनते हैं, वो इतना महारिद्धिक बना, उसके पास इतना कंफर्ट था, इतनी लग्जरी थी। यदि मैं भी करूंगा ना तो मुझे भी ऐसा मिलेगा। भगवान कहते हैं ऐसा लक्ष्य लेकर के साधना नहीं करनी। और यहाँ पर नमी महाराज कह रहे हैं सल्लंग कामा विसंग कामा, जो भीतर हमारी कामना है, कामना मीन्स एक तमन्ना, तमन्ना मीन्स एक डिजायर, डिजायर मीन्स एक लालसा, एक लस्ट। किस चीज की? कि मैं इसलिए तब करूं मुझे ये मिल जाएगा। कहा ये दुनिया के जितने भी भोगों के प्रति आकर्षण और उस आकर्षण के कारण मन में पैदा होने वाली लालसा है, वे समस्त लालसाएं शल्य की तरह। किसकी तरह? शल्य किसे बोलते हैं? कांटे को। चलते चलते पैर में कांटा लग जाए क्या होता है? नंगे पैर चले नहीं ना, शायद कम पता होगा। जब राजस्थान की ओर जाओ, रेतीला मैदान है, और यदि बाहर आपको लघु शंका इत्यादि के लिए बाहर जाना पड़े तो वहां पर पैरों पर जैसे ही नुकीले कांटे चुभते हैं, पैर एकदम ऊपर उठ जाता है। अर्थात यदि कांटा लगा है और आप फिर भी चल रहे हो तो आपकी स्पीड थोड़ी ही देर में रुकने वाली है। क्यों? क्योंकि उस वेदना के कारण आप आगे कदम नहीं बढ़ा पाओ। और व्यक्ति की जो अधूरी कामनाएं हैं वो भी कांटे की तरह व्यक्ति को परेशान रखती। व्यक्ति का मन कहता है मैं ये कर लूं, मगर ध्यान ही नहीं जाता। क्यों नहीं ध्यान जाता? क्योंकि वो कांटा ऐसा वो इच्छा का लगा है कि उसका ध्यान वहां से कहीं और दूसरी जगह
जाता ही नहीं, और बार बार तड़पाता है। बहुत कुछ है उसके पास, मगर जो है उसकी और ध्यान नहीं। मगर जो नहीं है वो कांटों की तरह, वो इच्छा, वो डिजायर उसे कांटों की तरह चुभती है, और जब चुभती है तो उसकी साधना के मार्ग में प्रगति नहीं हो पाती। वह व्यक्ति शांति के उस बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि हमेशा अशांत है। क्योंकि एक छोटी सी ही तो कमी है ना, घर में संतान नहीं है तो वो कांटा खटकता रहता है, कहीं भी जाएंगे तो वही भावना रहती है। बेटा नहीं हो रहा तो वही कमी खटकती रहती है, व्यापार नहीं चल रहा तो वही कमी खटकती रहती है। अरे हमारे इस मुंह में भी ना जब दांत एक टूट जाता है तो जीभ कहाँ जाती है? वही खाली जगह पर जाती है। भले व्यक्ति की ये प्रकृति है कि जो नहीं है उसकी ओर ध्यान उसका ज्यादा जल्दी जाता है, मगर विचार करना होगा दुनिया की जितनी भी पौधोलिक मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस है, यदि व्यक्ति उनकी डिमांड्स को उनकी प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है तो याद रखना उसकी साधना में अध्यात्म स्पिरिचुअल पाथ पर उसकी प्रगति नहीं हो रही। वह व्यक्ति आज रिद्धि तो प्राप्त कर लेगा, उसका नेम एंड फेम भी बहुत बढ़ जाएगा, उसकी संप्रदाय भी बहुत विशाल हो जाएगी, लोग भी कहेंगे आपकी क्रिया, आपका ज्ञान, आपका ध्यान बहुत श्रेष्ठ है। मगर यदि इसी भावना से वो तप संयम पाला जा रहा है कि मेरा नाम हो, लोग मेरी जय जयकार करें, तो याद रखना वो कांटे की तरह आपकी साधना के मार्ग पर बढ़ने वाले कदमों को रोकने वाला है। अतः भगवान कहते हैं सल्लंग कामा, जो कामनाएं हैं, जो दुनिया की डिजायर्स हैं, वो साधना के मार्ग पर बढ़ने वाली मुमुक्षु आत्मा की साधना को बाधित करने वाली। और दूसरा पॉइंट दिया है विसंग कामा, जो कामनाएं हैं वो शल्य कांटे के समान है। दूसरा पॉइंट दिया वो पॉइजन की तरह है, जहर की तरह है। हर जहर एक टाइप का नहीं होता, इसी प्रकार हर इच्छा और उस इच्छा पूर्ति की तड़प से नहीं होती। सिंपल ना, आपको पेन चाहिए तो इच्छा ही है, मगर वो इच्छा को इतनी नहीं है कि तुम मर जाओ। मगर कई बार आपकी जिंदगी में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि यदि वो नहीं मिलता तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाते हो। अर्थात तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे लिए विष का काम करती है, जहर का काम करती है, तुम्हारे को पल पल मारती चली जाती। और वो विष, वो जहर किसी ने सपोज ले लिया है, यदि तो हल्की पोटेंसी वाला है तो हो सकता है कि रिकवर कर जाए, मगर यदि तेज ले रखा है तो थोड़ी ही देर में वो सारे के सारे ब्लड में मिक्स होकर के तुम्हारे को हार्ट तक पहुंचेगा और सब कुछ डेड, वहीं पर मृत्यु। इसी प्रकार बहुत बार जिंदगी में जो अभाव खटकते हैं, कोई व्यक्ति दूर चला गया या कोई व्यक्ति जिसे बहुत आप पसंद करते थे, बहुत चाहते थे, उसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो आपको छोड़ करके किसी और के साथ पार्टनर बन गया, तो वहां पर व्यक्ति सुसाइडल हो जाता है। अर्थात व्यक्ति की ही इच्छा उसको मारने वाला पॉइजन बन जाता है। कौन बना? कौन बना? इच्छा। और तीसरा पॉइंट दिया है कामा आशी विषोमा, जो कामनाएं है वो आशी विष के समान भयंकर है। आशी विष कौन सा होता है? भक्ति जी सूत्र में बहुत वर्णन आता है कि किस किस के इस जहर का कितने एरिया के लोगों को मारने की उनके अंदर ताकत होती है। जो दाढ़ों के यहाँ रहता है ना जहर, उसको क्या बोलते हैं? आज से बोलते हैं मुख को। मुख मतलब मुंह, और जो मुख में मेन देखा जाए दाढ़ों में रहने वाला जो जहर है, जैसे सांप इत्यादि है, कई सांप तो इतने पॉइजनस होते नहीं, मगर कुछ ऐसे पॉइजनस होते हैं कि हल्का सा डंक लग जाए या उसके ऊपर बैठा हुआ कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा भी बैठा उसके ऊपर था, मगर आपको काटा किसने? कीड़े ने, सांप ने नहीं काटा, मगर वो जहर किसको ट्रांसफर हो गया? कीड़े से आपको। और आपका पैर इतना स्वेल हो गया और कुछ दिन बाद पता लगता है पैर काटना पड़ा, और कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति तो दुनिया से ही चला गया। अर्थात किन्हीं प्राणियों में जहर बहुत ज्यादा होता है। और कहा जा रहा है जो हमारी कामनाएं हैं इनके भी 3 लेवल है।
कैसे लेवल है? 3 लेवल है। पहला है शल्य का, दूसरा है सिंपल विष का, पॉइजन का, और तीसरा है आशी विष का। जब तक तो हमारी इच्छा, वो डिजायर ठीक ठीक है, तो वो कांटे की तरह हमें चुभती रहती है, हमें खटकती रहती है। कहते हैं ना, यदि बेड के ऊपर आपने आज कई सारे सैकड़ों आपने गुलाब के पत्ते, उसके रोज पेटल्स बिछा रखी है, मगर उसमें एक भी कांटा रह गया है ना, तो क्या हो जाता है? सारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उठना पड़ जाता है, चेक करते हैं, सारा वो गद्दा उतार देते हैं, देखते हैं कहाँ पर है वो कांटा। इसी प्रकार कहा है कि पहली जो स्टेट है हमारे कामना की, वो कामना जो मात्र अभी कांटे की तरह चुभ रही, इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, जो हमारा कंफर्टेबल जोन शांति का चल रहा था उसको डिस्टर्ब किया है उसने। और उसके साथ साथ यदि इसको नहीं रोका, यदि जो आप कॉन्शियस लेवल पर अवेयर थे, आपने उस नई इच्छा को यदि नहीं रोका और यदि पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए तड़पना खुद को नहीं आपने बंद किया, तो याद रखना उसका अब सेकंड लेवल आएगा, और वह है विष का, अर्थात वो जहर की तरह अब आपकी देह को नुकसान देने लग जाएगी। आजकल कैंसर की प्रॉब्लम्स, कितनी डायबिटीज की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि इन्हीं बीमारियों के कारण अकाल मृत्यु, हार्ट अटैक हो जाते हैं। अब कोई ना कोई डिजायर, कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई लालसा मन में अटकी है, और क्या बोलते हैं, अरे वो बेचारा तो अपनी इच्छाएं अपने साथ ही लेकर के चला। तभी तो क्या लिखा जाता है, कितिया कमाया जे तो जगते बथेरिया, कितिया कमाया जे तो धर्म न कीता सवे खूह विच गेरिया, कितिया कमाया जे तो जगते बथेरिया, धर्म न कीता सवे। व्यक्ति सोचता है मैं ये इच्छा पूरी कर लूंगा तो मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, नेवर, कभी खत्म होने वाली। बल्कि उस इच्छा को पूरा किया है ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है मैंने ये पूरी कर ली, अब इससे बड़ी वाली मैं पूरी कर सकता हूँ। और वो सिलसिला दुनिया के लिहाजे से तो चलता है, मगर कर्म काटने के लिए नहीं चलता। मैंने एक बार उपवास किया, इस बार मैं बेला कर सकता हूँ, इस बार मैं तिल्ला कर सकता हूँ। मैंने पिछली बार उसकी गाली को बड़ी शांति से सहा था, अब भी यदि ज्यादा भी कोई बोलेगा तो भी मैं उसको टॉलरेट करूंगा। वहां पर बढ़ाने की कोशिश पेशेंस को नहीं की जाती। वहां पर तो उसने पिछली बार कहा था ना, मैंने जर लिया, मैंने उसको सह लिया, मगर दूसरी बार कहेगा तो मैं उसे छोड़ने वाला। और याद रखना, यदि इस तरह से प्रोग्रेस हो रही है ना, तो प्रोग्रेस हमारी नरक, त्रियंज या दुखों के संसार की ओर हो रही है। और यदि वास्तव में प्रोग्रेस चाहते हो तो वहां पर अपनी इच्छाओं का जो विस्तार हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगाना सीखे। एक व्यक्ति आया संतों के पास, वो वहां पर स्थविरवास थे, रोज आता था, समाई करता था, प्रतिक्रमण करता था। एक शाम को आया, कहने लगा गुरुजी अब ना मैं कुछ दिन आ नहीं पाऊंगा। बोले ऐसा क्या हो गया? कहने लगा गुरुजी अब मेरी ना शादी हो रही। क्या हो रही है? कहने लगे अच्छा शादी हो रही है, इसका मतलब तू तो अब संतों से गया। किससे गया? ये प्रतिक्रमण तो सब तेरे हो गए अब तो। अच्छा कहने लगा नहीं नहीं गुरुजी मैं आऊंगा, रोज आऊंगा, चिंता नहीं करनी आपने। अब शादी हो गई, 2-3 महीने हो गए, संतो वहीं स्थविरवास थे, वहीं रुकना था उन्हें। 2 महीने बाद आया, कहने लगा गुरुजी अब शादी मेरी हो गई। कहने लगे अच्छा अब धर्म ध्यान किया कर। कहने लगा बस गुरुजी करूंगा, अब ना फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। कौन सी प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। अब कुछ समय के बाद वो आया और कहने लगा कि गुरुजी मेरे ना बेटा हुआ है। 5-6 महीने बाद पहले आया था और 3-4 महीने और निकाल दिए और बोला जी गुरुजी पूरा साल हो गया ना आपको यहाँ पे।
अब देखो मैं अकेला सामायिक नहीं करूंगा, हम दोनों सामायिक करेंगे। अब बोले अभी तू उसको संभाल लेगा या सामायिक करने आएगा? कहने लगा नहीं नहीं गुरुजी मैं आऊँगा। अब ना कथा में ना दिन में, गुरुजी सारी रात तो नींद ही नहीं पूरी होती, वो तो रोता ही रहता है। हम तो सुबह जागते रहते हैं, वो सुबह सोया रहता है, और रात के टाइम हम सोना चाहते हैं और वह जागता रहता है। अब जैसे ही बेटा हुआ और गुरुजी कहने लगे बेटा पहले तो धर्म से गया था ना, अब तो तू अपने माँ बाप से भी गया। किससे गया? माँ बाप से भी गया, क्योंकि जो प्यार और जो समर्पण तुझे पहले था अपने माता पिता के प्रति, हर चीज के लिए तो उन्हें बोलता था, बताता था, शेयर करता था। अब तेरा वो टाइम कहाँ जाएगा? पत्नी आ गई है, बच्चे हैं, अब उनको भी तो टाइम देना है। मगर वहां पर माता पिता सोचते रहेंगे अरे तू आता था पहले, प्यार दबा करके जाता था, अब तो हमारे पास आता भी नहीं है। अब याद रखना जब तुम्हारे पास उनके लिए वक्त नहीं, धर्म के लिए वक्त नहीं, और एक समय आया कहने लगा गुरुजी मेरे बेटा हो गया और बेटा अब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और एक टाइम आया कहने लगा गुरुजी बेटे की मैंने शादी कर दी। कहने लगे बेटा अब तो तू अपने आप से भी गया। किससे गया? क्यों? क्योंकि जब बेटा पूछेगा नहीं, अब तेरे बेटा हुआ है ना, तेरे को पता चलेगा। जब पूछेगा नहीं तो हमेशा खपता रहेगा, कलपता रहेगा, अपने आत्म भावों से अटैच नहीं रह पाएगा। अर्थात तूने कुछ भी करना था तो धर्म को ना छोड़ता, मगर दुनिया का विस्तार जैसे ही होता है सबसे पहले धर्म छूटता है, और विस्तार होता है तो फैमिली छूटती है, और विस्तार होता है व्यक्ति अपने आप से भी दूर हो जाता है और सोचता है पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में इतना आगे निकल चुका हूँ कि मुझे लगता है जो मेरा अपना था वो बहुत पीछे छूट गया। तभी तो क्या कहा, कीतिया कमाया जे तू जागते बथेरिया, कीतिया कमाया जे तू धर्म न कीता सवे खूब चंगेरिया, कीतिया का लखा ते करोड़ा लाके महल बनाए ने, कार के बल काज तो बंगले पवाए ने, बंगले लखा ते करोड़ा लाके महल बनाए ने, कार के बल काजे तो बंगले पवाए ने, बंगले जाएगा छाड़ पाया काल जदो फेरिया, जावेगा छाड़ पाया काल जदो फेरिया, धर्म न कीता सवे खूब चंगेरिया, कीतिया कमाया जे तो जागते बथेरिया, कीतिया जागते बथेरिया, धर्म न कीता सवे। एक व्यक्ति ने बहुत घर से सामान निकाला, सोना क्या, चांदी क्या, ज्वेलरी क्या, कपड़े क्या, मोबाइल क्या, हर कीमती कीमती सामान निकाला। और जैसे ही निकाला और निकाल करके बाहर आया और जहाँ कुआं था ना, कुएं में जाकर के फेंक। सामने वाला कहता है अरे तू तो बड़ा पागल है, बड़ा बेवकूफ है, तूने क्या किया? सारी की सारी संपत्ति किस में फेंक दी? कुएं में फेंक दी। अब उसको तो सब ना समझ कहते हैं, मगर विचार करो दुनिया में रहते हुए आत्मा क्या कर रही है? इतना कुछ इकट्ठा बना रही है, कितना संग्रह किया जा रहा है, मगर वह कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, इसी कुएं में रहने वाला है। साथ चलने वाला आज से पहले फैमिली मेंबर्स कितने जा चुके हैं, कितना कुछ था उनके पास, क्या लेकर के गए, और आज आपके पास भी है तो कितना लेकर के जाओ। तो क्या कहा,
खाली तो आया हाथ खाली जाएगा, तन जो कमाया ना तो साथ ले जाएगा, साथ। खाली तो आया हाथ खाली जाएगा, तन जो कमाया ना तो साथ ले जाएगा, साथ। माया दे लोभी गल्ला याद रखी मेरिया, माया दे लोभी गल्ला धर्म न कीता संग खूह विच गेरिया, कीतियां कमाइयां जे तू जग ते बथेरिया, धर्म न कीता। और दुनिया में आप कहते हो वो मेरा वो मेरा, मगर याद रखना आपका अपना वास्तव में कोई नहीं। कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो इसलिए आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको जी हजूरी कर रहा है तो इसलिए क्योंकि उसको आपसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, भले इकोनॉमिकली, भले मेंटली, भले इमोशनली, भले फिजिकली, उसको आपसे कुछ मिल रहा है, इसलिए वो आपके आगे पीछे है, आपके साथ साथ चल रहा है। मगर जैसे ही उस व्यक्ति की वो डिजायर जो आपसे पूरी हो रही थी, आपने यदि उस वहां कट लगा दिया ना, तो कुछ टाइम के बाद आपको पूछने वाला कोई नहीं। तो क्या कहा, सुखा देने साथी वेखे सारे जहान दे, तिया ते पुता ताए जो इंसान दे, जो इंसान दे। सुखा देने साथी वेखे सारे जहान दे, तिया ते पुता ताए जो इंसान दे, जो अंत वेले उन्होंने भी अखियां ने फेरिया, अंत वेले उन्होंने भी अखियां ने फेरिया, धर्म न कीता सवे खूह विच गेरिया, कीतियां कमाइयां जे तू जग ते बथेरिया, कीतियां कमाइयां जे तू धर्म न कीता सवे खूह विच गेरिया, कीतियां का। और इस भजन के जो राइटर है BL नाम उन्होंने अपना लिखा है, और बहुत पुराना भजन है। और क्या लिखा, BL बुराइयां को लो अजे भी तू हट जा, 4 दिन जीना ने की जग उते खट जा, जग उते। BL बुराइयां को लो अजे भी तू हट जा, 4 दिन जीना ने की जग उते खट जा, जग उते। बड़िया रहणगियां यादगार तेरिया, बड़िया ही रहणगियां यादगार तेरिया, धर्म न कीता सवे
कीतियां कमाइया जे तो जगते बथेरिया, कीतियां का धर्म न कीता सवे खूह चंगेरिया, कीतियां कमाइया। और श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में तो कहा जाता है कि व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति के लिए सारा जीवन लगा देता है, मगर अंत में राख को कितना भी छानो पल्ले क्या पड़ने वाला है? बोलो। राख को पंजाबी में बोलो, स्वानु जिन्ना भी छानो की निकलेगा लास्ट से। बोलो। कितनों के लिए किया, कितनों के लिए जोड़ा, कितनों के लिए कमाया, कितनों के लिए लगाया, मगर लास्ट में अपने साथ क्या गया? और याद रखना, जो साथ छोड़ता है उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो साथ छोड़ता है वो अपना था ही नहीं। और जो सदा तुम्हारे साथ है, जो सदा तुम्हारे अपने पास है, वही तुम्हारा अपना है। तो दुनिया के इस रंगमंच पे व्यक्ति अभिनय तो बहुत खेलता है, मगर जो उसकी आइडेंटिटी है वो अपना वो रोल अदा करते करते भूल ही जाता कि मैं खुद कौन था। मगर जिसे अपनी हकीकत का पता होता है उसके जीने का अंदाज भी जुदा होता है। वह व्यक्ति ठीक है, बातचीत करता है, मिलता है, मगर उसे पता है मेरी हकीकत क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और भगवान कहते हैं कामा दुरति कमा जीवियं दू पड़ी बूहग काम कामी खलु अयम पुरी से सोयई जूरई तिप्पई परी तप्पई। द्वितीय स्कंद है, श्रीमद् आचार्य जी सूत्र का उद्देश्य 5वां है। वहां पर भगवान फरमाते हैं कि कामा दुरति कमा, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल का मतलब असंभव है। दूरतिक्रम अर्थात इनका अतिक्रमण करना, इन इच्छाओं की रेखा को लांघ जाना, ये सबके बस की बात नहीं है। जीवियं दो पड़ी बूहग, और जो हमारा जीवन है वह तो थोड़ा है, और उसे हम चाह करके भी लंबा। ये तो नहीं है कि आप शहर के कोई बहुत बड़े नगर सेठ हो, आप करोड़ों करोड़ों किसी को भी डोनेट कर सकते हो, मगर यदि मौत सामने आ जाए तो क्या वहां करोड़ रुपया देकर के 4 दिन 4 मिनट भी मोहलत मिलने वाले हैं? कुछ भी मिलने वाला। लाख कोशिश करने पर भी ये जिंदगी बढ़ाई नहीं जा सकती जो घट चुकी। और कहा काम कामी खलु अयम पुरी से, यह व्यक्ति, पुरुषे का मतलब है ये आत्मा, पुरीशेते इति पुरुषा, पुरी मतलब इस नगर में, इस देह रूपी नगर में वास करने वाला कौन है? पुरुष। पुरुष आत्मा को यहाँ कहा है। और यह आत्मा निश्चय से ही कामनाओं की ही अभिवृद्धि में सारी जिंदगी बिता देता है। और भगवान कहते हैं से सोयई, वह आत्मा अपनी कामनाओं की अपूर्ति होने पर, अपूर्ति मतलब जब पूर्ण नहीं होती, मगर वह अपनी उस अपूर्ति को आपूर्ति में कन्वर्ट करने के लिए सारी जिंदगी लगाता है। अपूर्ति को आपूर्ति करने में, जो खाली है उसको, रिक्त को भरने में सारी जिंदगी लगाता है। और कहा जाता है बस यही दौड़ है दुनिया के इंसानों की, बस यही दौड़ है दुनिया के इंसानों की कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार हो। और ये सारी जिंदगी यूं ही निकल जाती है। एक कंपटीशन में खड़े हो जाते हैं, उसके पास ज्यादा पब्लिक है, मेरे पास ज्यादा पब्लिक होनी चाहिए, उसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, मुझे ज्यादा फॉलो करने चाहिए। वो व्यक्ति ज्यादा बढ़िया स्थान घूमने जाता है, मुझे भी जाना चाहिए। उस व्यक्ति के पास इतनी जगह है, उसके पास वहां फार्म हाउस है, मेरे पास भी होना चाहिए। मगर रहना कितनी जगह पे है, उपभोग कितना करना है।
आपका पुण्य उदय में है, आप इन्वेस्ट करो, कोई मना ही नहीं है, मगर उस इन्वेस्टमेंट को आप जहां पर उपयुक्त स्थान है वहां उसको यूज भी कर सको। मगर काम कामी खलु अयम पुरी से, यह व्यक्ति जो अपनी कामनाओं का दास बन जाता है, भगवान कहते हैं वह शोक करता है। शोक सभाएं होती है ना, वो तो मरने के बाद होती है। ये व्यक्ति जीते जी शोक करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जूरई, जूरई का मतलब है वो अंदर से, जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है ना, कपड़ा पुराना हो जाए तो उसे फाड़ने की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बेचारा खुद ही पुरपुरा सा हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो वो इतना ज्यादा खुद वीक हो जाता है कि वो उसको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और वह व्यक्ति भी मानो फिर रेत की दीवार की तरह हो जाता है, उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर नहीं मंगाने पड़ते। हल्की सी कोई बात होती है और उसके हृदय का जो दीवारों के माध्यम से हम उसको बना रहे हैं, वो हृदय मानो उस रेत की दीवार की तरह बन जाता है कि हल्का सा भी किसी ने कुछ कहा नहीं और टूटा नहीं। अर्थात वह व्यक्ति हमेशा ब्रोकन हार्ट ही रहता है। उस व्यक्ति को यही लगता है कि मेरा कोई नहीं, यहाँ दुनिया सारी धोखे वाली है, सब मतलब ही है। अरे वो तो है ही है, रोने से तो कुछ नहीं होगा, मगर तुम सत्य को स्वीकार करो और सत्य तुम्हें मिल गया, इसके लिए तुम अपनी उसको अचीवमेंट विनर फील करो कि मुझे सत्य पता है। मगर फिर भी रोल अदा करने हैं क्योंकि स्टेज के ऊपर हो, मगर अपनी हकीकत का भी पता है, अरे मेरा वो लेवल है, मैंने ये, मेरा यही स्वरूप है, मगर कर्मों के कारण मेरी ऐसे ऐसे स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस चल रही है। अब दूसरा पॉइंट आता है से जूरई, वह भीतर से टूट जाता है। तीसरा पॉइंट दिया तिप्पई, तिप्पई मीन्स टप टप आंसू आते हैं जब इच्छाएं पूरी नहीं ना होती। क्या कहा था ना पहले भी, आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, यूं महफिल में आकर हमारा मजाक ना उड़ाया करो। इस पर आंसू तड़प कर बोले, भरी महफिल में तन्हा पाते हैं इसीलिए चले आते। और ऐसा व्यक्ति भीतर से खुद को अकेला महसूस करता है और उसे लगता है मेरा कोई नहीं बना, मैंने सबका किया, और वो रोता रहता है। और चौथा पॉइंट दिया है परितप्पई, अर्थात वो बहुत ज्यादा दुख को प्राप्त हो जाता है कि उसका मानसिक दुख ही उसकी व्याधियों का कारण बन जाता है। और वह व्यक्ति उठता है तो भी हाय हाय, सोता है तो भी हाय हाय, लंबी लंबी ठंडी ठंडी वो सांसें छोड़ता है, मगर उसे रिलीफ नहीं मिलता। और ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई? ओरिजिन तक पहुंचो ना। हम इफेक्ट को तो पकड़ते हैं, मगर इफेक्ट के साथ हमें कॉज को पकड़ना है। इसका कॉज क्या था? और वो कॉज था हमारी इच्छा। और भगवान कहते हैं यदि तुम्हारी इच्छाएं इतनी अधिक है तो याद रखना जिंदगी भर तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं। और इच्छाओं का विस्तार कितना चाहो कर लो। एक जगह लिखा था यदि तुम्हारे पास सामान बिखरा पड़ा है तो तुम समय पर, गाड़ी पर चढ़ना है ना, तो समय पर तुम घर से भी नहीं निकल सकते, गाड़ी पकड़नी तो दूर की बात है। इसी प्रकार यदि हमने पर भाव का विस्तार बहुत कर रखा है, वो मेरा, वो मेरा, वो पराया, वो पराया। पराया मतलब जहां पर आसक्ति, मेरापन का स्टैंप है ना, वहां आसक्ति भी है और उसके साथ साथ द्वेष भी है। वो मेरा चहेता, वो मेरा शत्रु, दोनों पे मेरेपन की स्टैंप है। मगर इस मेरेपन का नाम ही विभाव है। और यदि मेरापन करना ही है तो उसमें करो जो वास्तव में अपना है, और वह है आत्म भाव, जिसको नमी महाराज प्राप्त कर चुके हैं। और नमी महाराज जानते हैं कि दुनिया की कामनाओं के लिए की जाने वाली तपस्या वास्तव में सच्ची तपस्या नहीं, ये आज तो तपस्या है, कल को फिर इस व्यक्ति को भोगी बनाने वाली है। इसलिए तपस्या भी करे तो विजन क्लियर रख करके करे। और वो उन्हें क्लियर कर रहे हैं कि मेरी ये साधना आज के सुखों का त्याग, भविष्य में मेरे को ज्यादा सुख मिलेंगे इसलिए नहीं, बल्कि मैं तो इसलिए साधना कर रहा हूं कि मैं इन लालसाओं से ही सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। मगर वो तो अभी तक अडिग है। वो तो क्या कह रहे, हे मोक्ष मंजिल
घेरा है ठहरो क्यों होते इतने, हे मोक्ष मंजिल घेरा है ठहरो क्यों होते इतने होंगे, खबर जीने हैं वक्त तेरी, खबर जीने हैं वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं हे मोक्ष मंजिल घेरा है ठहरो क्यों होते इतने। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और लास्ट ही क्वेश्चन और आंसर चल रहा है, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। और आज हमारी विराग